जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें विश्लेषण किया गया है शेख रशीद की नीतियों पे क्योंकि कहीं ना कहीं शेख रशीद को अब टीटीपी और बीएलए के साथ संबंध रखने में जो विश्लेषण किया गया है, जो जिसका रिजल्ट आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है, उसी पे ये विश्लेषण है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो उस वक्त क्योंकि रफत बीबीसी के साथ काम कर रहे थे तो इनको कॉल गई और इनको उन्होंने बताया था। वो क्या स्टोरी है उस पर भी आज बात कर लेंगे। लेकिन असल में इन्होंने शेख रशीद साहब के साथ एक इंटरव्यू किया उनका अगस्त के महीने में, लास्ट अगस्त जो गुजरा है उसमें, और उस दौरान इन्होंने टीटीपी के हवाले से जो पाकिस्तान की इस वक्त और अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने कुछ सवाल किए और उसके ऊपर जो शेख साहब ने जवाबात दिए वो भी आपके सामने पेश कर दूंगी। रिफत, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, जब आपने इंटरव्यू किया शेख रशीद साहब का तो उस वक्त उनका क्या कहना था इस दहशतगर्दी के हवाले से? क्योंकि आप उनको ये कह रहे थे, आप वहां के हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन उनका क्या मौकिफ था कि वो उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान को संजीदगी से नहीं ले रहे थे उस वक्त? जी, ये तो 12 अगस्त की बात है और 15 अगस्त को तालिबान ने यानी अफगान तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया और ये इंटरव्यू उससे तकरीबन 3 दिन पहले का है। तो उस वक्त यानी अफगानिस्तान के अंदर असरात पूरे शुरू हो गए थे और हमें अंदाजा था कि अब चंद ही दिनों की बात है, जो है ना, तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे और फिर वो उस तरह हुआ भी। तो मतलब उनसे पहले हमें अंदाजा तो हो गया था। तो मैं शेख साहब के साथ ये बड़ा मतलब अच्छा एक मौका था कि मैं उससे पहले जो है ना उसका इंटरव्यू करूं और उसने पर मुझे टाइम दिया। तो मैं तकरीबन मेरे आधी जो है ना मतलब आधी से ज्यादा मेरा जो इंटरव्यू था वो अफगानिस्तान के हवाले से था और सिक्योरिटी जो बॉर्डर्स की सूरत हाल थी उस वक्त इसके ऊपर था। तो शेख साहब के सामने मैंने काफी सारे इस तरह के सवालात रखे, खसूसी तौर पर क्योंकि हमें तो अंदाजा हो रहा था। मैं तो उसको अपने इंटरव्यू, वो अभी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मुझे अंदाजा था कि अब ये अगर तालिबान आते हैं तो हमारे जो 2 सूबे हैं, जो बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, जो कि हमने तकरीबन माजी में भी 30-40 साल के दौरान हमने देखा है कि ये जब भी अफगानिस्तान के अंदर जिस किस्म की भी हालात होते हैं, अगर वो अमन होता है तो तब भी उसकी यहाँ पे असरात होते हैं, और अगर वहाँ पे अमन कम ही रहा है तो अगर वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब होती है, खाना जंगी होती है या जंग की सूरत हाल होती है, तो इन्हीं 2 सूबे पे जो है ना उसका सबसे बड़ा असर होता है, पहला जो डायरेक्ट असर होता है। और फिर ये है कि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी भी हूँ, पेशावर का, तो ये सब हमारे सामने ये सारी जो है ना यानी पिछले तकरीबन कुछ भी नहीं है तो ये 20-25 साल का तो ये हम खुद उसकी रिपोर्टिंग भी करते आए हैं। तो मैंने शेख साहब को बार बार इसकी मैं जो है ना मतलब उसको ये सवाल मैं बार बार रिपीट करता रहा कि ये हालात खराब होंगे, उसके हमारे ऊपर असरात होंगे, तो आप क्या मनसूबाबंदी में उससे मतलब हुकूमत की क्या प्लानिंग है, क्या मनसूबाबंदी है, क्या मतलब वो सोच रही है। तो वो मेरी बातों को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे थे, बल्कि एक मौके पे तो उसने मुझे यहाँ तक कह दिया, मैंने उन्हें कहा कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना हमारे सामने आ सकता है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आते हैं, क्योंकि ये तो दोनों एक ही तंजीमें हैं, टीटीपी और जो अफगान तालिबान है, ये नजरियाती तौर पर एक है, ये इनका एक अमीरुल मोमिनीन है, ये उनका बिल्कुल ऐसा है जैसे वो टीटीपी जो है ना एक्सटेंशन है अफगान तालिबान का। तो उस सूरत में हमें अंदाजा हो रहा था कि यहाँ पे फिर बड़े हालात खराब होंगे। लेकिन शेख साहब एक मौके पे मुझे कहते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही टीटीपी से मुतासिर है। आज हालात अगर अफगानिस्तान के आप कह रहे हैं पाकिस्तान को कितना मुतासर करेंगे, इतना मुतासर नहीं करेंगे जितना दुनिया शोर शराबा कर रही है। और हम पे मलबा ना घेरे जी, हम नहीं, मतलब बस मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर आपको कह रहा हूँ, तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हैं। पाकिस्तान से वापस जाने वाले लोगों की तादाद दुगनी है। इन हालात में भी पाकिस्तान से लोग जो वापस जा रहे हैं उनकी तादाद दुगनी है, अफगान वापस जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं इसको माजरत के साथ दावा ही समझूंगा, क्योंकि हम जो हालात वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ का सहाफ़ी हूँ और मैं तकरीबन 20-25 साल से उसी रीजन पे हमारी फोकस है।
ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی جو دعویٰ ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے. دیکھیں آپ کی دیکھنے کی آنکھ اپنی ہے، میری اپنی ہے. جی سو میں تھوڑی سی بلندی سے دیکھ رہا ہوں، میں حالات کو اتنے خراب ہوتے نہیں دیکھ رہا. مطلب آپ ٹی ٹی پی کو کوئی چیلنج نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سر آپ ٹی ٹی پی سے اتنے ہی اگر متاثر ہیں تو میں تو اتنا میں متاثر سر میں متاثر نہیں ہوں. آپ میں دیکھیں تو ٹی ٹی پی ہمارے خلاف تنظیم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیں ٹی ٹی میری گزارش، آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، آپ کا ایریا ہے سر. میرا ایریا ہے بارڈر کا. بالکل. ٹی ٹی پی وہاں ہے آج سے نہیں 20 سال سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ افغان طالبان کا ہولڈ ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو. میں آپ کو بتاؤں افغان طالبان تو اب بدخشاں کی بیچ ڈسٹرکٹ میں بھی آ گئے ہیں. اس پہ بھی تو ذرا غور کرے نا. جہاں وہ کبھی نہیں گئے وہاں بھی گئے ہیں، آ گئے ہیں. سو میں نے آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اتنا ہی جملہ بول سکتا ہوں، یہ تنظیمیں وہاں ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا آنے والے مہینے کریں گے. آپ کے پی کے میں موجود پشاور میں وہاں کو آپ کیونکہ کور کرتے ہیں، اگر آپ جیسے لوگ جرنلسٹ رپورٹر جانتے ہیں وہاں کی صحیح صورتحال اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خطرہ ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ ان کو بتا رہے ہیں، تو پھر ہمارے وزیر داخلہ یا جو ہماری حکومت ہے ان کو کیوں نہیں پتا چلتا؟ یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو سارا ہمارے سامنے ایک پروف کی شکل میں یہ انٹرویو موجود ہے نا، تو اس کے بعد بھی ہم چیختے آئے ہیں، مطلب ٹویٹر کے اوپر، ادھر اپنے شوز میں اس کے بعد بھی تقریباً میں ایک شو کرتا ہوں، 2 شوز کرتا ہوں ویکلی، تو وہ اس میں بھی تقریباً میں یہ 6-7 مہینوں میں ہر ہفتے میں ایک آدھا شو میرا افغانستان یا قبائلی علاقوں پہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم چیختے آئے ہیں کہ یہ دیکھیں اب حالات خراب ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں کبھی کبھی اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے بالکل بات سنجیدہ ہی نہیں لی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً کوئی 2-3 ہفتوں میں کتنے بڑے بڑے حملے ہوئے بلوچستان کے اندر. جب یہ کرم ایجنسی میں وہاں سے حملہ ہوا، پھر 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. اس میں تو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ جو پاکستان فوج ISPR کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں تو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے شاید مس کیلکولیٹ کیا یہ ساری سچویشن. یہ شاید اس طرح نہیں سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے یعنی ہم تو پوری دنیا میں اب بھی جو ہے نا ان کی بڑی وکالت کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب اب اگر چائنا گئے ہیں تو وہاں پہ بھی چینی جو ان کا ہم منصب ہے وہاں پہ بھی دونوں نے وہ جو ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، تو اس میں پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو افغانستان کے جو فریز پیسے ہے امریکہ میں تو ان کو ریلیز کیا جائے. یعنی ہم تو مسلسل جو ہے نا ان کی وکالت کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو کل واقعہ ہوا ہے جس میں باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور وہ بالکل اس کو مان ہی نہیں رہے کہ یہ ہماری سرزمین سے کوئی حملہ ہوا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر سے مسئلہ ہے. یعنی یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کہ جیسے لنکڈ ہو اس کے ساتھ نا، تو ریلیٹڈ نہیں ہے. انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو مطلب دونوں طرف سے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو یہ بڑا جو ہے نا یعنی لائٹ لے رہے ہیں. تو وہ بس اصل میں ایک بات اس میں یہ بھی کہ آپ نے ابھی کہا کہ مس کیلکولیشن، ہمیں دہشت گردی کی جنگیں لڑتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ڈیکیڈز گزر گئے، کتنے آپریشنز ہم کر چکے ہیں، ضربیز اور راہ راست راہ نجات، ابھی بھی مس کیلکولیشن ہے. جب وہاں پہ افغان طالبان آئے ہیں تو یہ تو پاکستان کی تو ابتدا ہی سے افغان طالبان کے ساتھ بڑے اچھے ایک ریلیشن رہی ہے، بڑی اچھی ایک اچھا تعلق رہا ہے. تو اب یہ مطلب افغانستان میں کبھی بھی ایسی حکومت نہیں رہی کہ جو پاکستان کی حامی رہی ہے اگر طالبان کے علاوہ ہو. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی مطلب پاکستان کے لیے ایک اچھا ایک شروعات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے کہ جو آپ کی حامی ہو، پرو ہو. تو اس لحاظ سے لیکن یہ اب جو معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ جو بھی مطلب یہ ریلیشن ہے اس میں ٹی ٹی پی ایک بہت بڑی جو ہے نا ہرڈل ثابت ہو رہی ہے دونوں طرف. تو اب یعنی وہاں پہ اس طرح کی ہمیں سچویشن نظر نہیں آتی کہ اگر افغان طالبان جو ہے نا ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے.
ये कभी भी नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो एक उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ वो भी यानी अफगान तालिबान के कहने पे ही शुरू हुआ। उन्होंने उसमें सालिसी की और वो 1 महीने की जंगबंदी भी हुई, लेकिन वो भी जो है ना बात आगे नहीं चल सकी। और अब तो बाकायदा जो है वो चंद दिन पहले यहाँ पे जब ISPR के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी कहा गया था कि वो जो मुज़ाकरात है वो अब ऑन होल्ड है। लेकिन वो उसकी मुसलसल ये जो हमले बढ़ रहे हैं वहां से, जैसे हमने अभी जिक्र भी किया, तो ये तो मतलब बड़े हमले थे। और छोटे हमले तो वो तो जो अभी जनवरी में, ये जनवरी का महीना जो गुजरा है, तो TTP ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक उन्होंने कोई 42 हमले किए हैं। अगर ये हमले इस तरह बढ़ते रहे तो ये यानी इसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं है कि ये फिर इसका क्या एंड होगा। अच्छा, आपसे मेरा सवाल जो है अब वो होगा कि जो एक बड़ा मशहूर वाकया है जिसमें एक पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सानिया उसको अब ये कहा जाता है कि APS में जब वो दहशतगर्द घुसे और वहां से उन्होंने आपको कॉल किया सबसे पहले, ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी बताइए, और क्या उन्होंने आपको कहा और फिर उसके बाद आपने क्या किया? ये तो 16 दिसंबर 2014 की बात है कि तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 बजे का टाइम था। तो मेरे फोन पे, मोबाइल पे जो है ना वो बजने लगा, तो मैंने देखा वो अफगानिस्तान का नंबर था। तो वो तो उन दिनों में मतलब ये दहशतगर्दी के बड़े वाकयात होते थे। ये सारा जो है ना मतलब जो स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक, बल्कि पूरी पाकिस्तान में कराची तक हर जगह पे दहशतगर्दी के वाकयात होते थे। तो हमारे साथ ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके तर्जुमान वगैरह ये हमारे साथ वक्तन फवक्तन इस तरह राब्ता करते थे, क्योंकि सारे सहाफ़ियों के साथ करते थे। तो मुझे उनकी कॉल आई और मेरे ख्याल में मैं पहला सहाफ़ी था जिनको ये कॉल उस वक्त मौसूल हुई थी। तो खलीफा उमर मंसूर थे। खलीफा उमर मंसूर जो APS हमले और जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी मारदान में चारसदा में था, ये उस हमले की भी ये मास्टरमाइंड थे। तो ये खलीफा उमर मंसूर जो थे, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान दरा दमखेल और पेशावर का जो चैप्टर था उनकी ये सरबराह थे। और उस वक्त वो अफगानिस्तान में थे, क्योंकि ये ज़रब-ए-अज़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका था। और उस वक्त तक यानी ये सारी जो कालेदम तंजीमें थी वो यहाँ से उनके सारे ठिकाने खत्म करके ये सब जो है ना ये यानी ये फरार हो गए थे, ये अफगानिस्तान चले गए थे। उस वक्त कहीं भी जो है ना इनकी मतलब पाकिस्तान में जैसे वो शुमाली वजीरिस्तान था, बहुत बड़ा इनका मरकज था, वो सब मतलब फौज ने बड़ी मौसर कार्रवाइयाँ की थी और उनको बेदखल किया गया था। तो ये सारे वहाँ मुंतकिल हो गए थे। मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि इस तरह वर्सक रोड पे हमारे कुछ जो है ना हमलावर दाखिल हो गए हैं एक स्कूल में, और आप मेरे दूसरी फोन का इंतजार करें। तो उस वक्त मुझे खुद भी ये जो EPS जो जहाँ पे ये वाक़या है मैंने नहीं देखा था उस वक्त तक, न कभी मैं वहाँ से गुजरा था, तो मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। मैं TV चैनल जो है ना वो स्कैन करने लगा, रिमोट मैंने उठाया, तो तकरीबन 1 घंटे तक तो मैं जो है ना मुझे कहीं भी कोई खबर नजर नहीं आई। तो फिर 1 घंटे के बाद जो है ना एक TV चैनल पे मुझे सिर्फ इतनी एक टिकर नजर आई कि जी अब वर्सक रोड पे कुछ मुसल्लह अफराद और पुलिस के माबैन जो है ना एक इस तरह कोई क्लैश हुआ।